तो एग्जैक्टली लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लस्टरिंग विच इज अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में clustering. So clustering, the idea is to create group of related data based on the common features. तो हम लोग clustering के बारे में डिस्कस करें और उसका जो एल्गोरिथम यूज करें हो सकता है हम k means क्लस्टर यूज करे थे हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट हमको डिस्कस करना था कि हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ k, राइट? अच्छा, खैर ये हम लोग वो डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका यूज केस क्या था? डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, तो यानी these are the two, यानी अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग these are the two main use cases. One is clustering, the other is dimensionality reduction. हाँ, dimensionality reduction की मतलब we are talking about reducing the number of features. Yes. So this is all about reducing the number of features. And when you have got too many features, so that is also not good idea. तो एक तो visualization करने में भी problem होता, or having too many features will not have a good impact on the result of the model, on the performance or the accuracy of the model. So how to reduce the feature without losing much information? So that's basically. तो हम लोग एक काम करते हैं, we'll talk about dimensionality reduction. Okay. और यहाँ पर हम लोग इसमें भी ना you need to decide how many number of features you have to reduce to. तो यहाँ पर भी एक वो जो k फैक्टर है, उसके बाद मैं वो क्लस्टर का भी बता दूंगा आपको। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में basically the algorithm what we use here is called PCA, principal component analysis. So to reduce, here we use technique called PCA. Okay, PCA stands for principal component analysis. The PCA is a technique applied to reduce the number of features. Okay, principal. So मतलब इसका idea क्या मतलब? The features are getting converted into components. Okay, तो यानी मतलब features are getting converted into one or two components. Okay, one or two components. So you can reduce all the features into one component or two component or three components. And these components again you can use it as a feature to train the model further. तो वो भी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो एल्गोरिथम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब इस पे हम वी कैन टेक एनी वन एग्जांपल एंड यू नो वी कैन डिस्कस ऑन दिस। तो हम लोग एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम लोग इस पे देखेंगे हम लोग। ओके, तो कैसा यानी एग्जैक्टली हाउ वी कैन अप्लाई दिस डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑन एनी पर्टिकुलर डेटा सेट। We can take any data set, or we can take any particular built-in data set. Built-in data set यहाँ पर I think एक last time हम लोग ने कुछ दिया था breast cancer का something like this. तो ये हमारा features reduction या dimensionality reduction. तो फर्स्ट वी नीड ए डेटा सेट, राइट? तो एक सिंपल डेटा सेट लेते हैं हम लोग। वो जो है ना फ्रॉम स्केलेंड, पहले तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as mp,
ये हम डेटा सेट लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर। ये डेटा सेट में नंबर ऑफ फीचर्स ओके, मतलब इट्स ओके, एटलीस्ट आई थिंक 30 है, तो वी कैन यूज दिस। तो ये डेटा सेट को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, और इसका नाम शॉर्ट कर देंगे कैंसर डेटा लोड। ये जो फंक्शन हम लोग इंपोर्ट करें इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया, इसमें ये वेरिएबल में आ गया कैंसर डेटा, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन क्रिएट ए डेटा फ्रेम। इसके अंदर ये इसमें आपको फीचर्स एंड डेटा एवरीथिंग इज देयर। तो लास्ट टाइम भी आप लोग देखे थे, तो इसका एक नाम कैंसर डेटा डीएफ डेटा फ्रेम बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए pd डॉट डेटा फ्रेम Read. नहीं, यहाँ पर उसमें से क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो डेटा कहाँ से आ रहा है, ये कैंसर डेटा जो है कैंसर डेटा डॉट डेटा, और इसके कॉलम्स के नाम जो है कॉलम्स कहाँ से, इसके अंदर एक ये जो ऑब्जेक्ट है कैंसर डेटा, उसमें है फीचर्स नेम। ये पूरे प्रिडिक्टर है फीचर नेम्स। तो ये एक हम लोग इस तरह से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ओके, डन हो गया। लेट अस चेक दिस कैंसर डेटा डीएफ, ये आ गया देखिए। तो ये सारे इतने वेरिएबल्स है, फीचर्स है। तो ये एग्जैक्टली कैसा काम करता है, ये पहले अगर आप प्रैक्टिकली इसको देख लिए तो देन यू कैन टॉक थ्योरी बिहाइंड दिस। तो 30 आ रहे, देखिए 30 कॉलम्स है, 30 फीचर्स है, मतलब इसमें टारगेट नहीं है, टारगेट अलग है। टारगेट के लिए आपको फिर ये जो डेटा जो बनाए थे हम लोग, ये कैंसर डेटा यहाँ से अलग से लेना पड़ेगा, कैंसर डेटा डॉट टारगेट। ये देखिए टारगेट है ये। तभी तो हमको टारगेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा पता, यू नो दैट ये अनसुपरवाइज लर्निंग में बात करना। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है, मतलब खाली फीचर्स देना पड़ता, राइट। तो टारगेट नहीं देते, मतलब तो टारगेट इनफैक्ट इट जनरेट द टारगेट। तो टारगेट बट है हमारे पास इसमें। तो इसके हमको पता है कि 2 ही टारगेट रहते हैं, मतलब कैंसर यस और नो, मैलिग्नेंट बिनाइन यस और नो। तो यहाँ पर भी दिया वो जैसा कि 0 1, राइट, नो यस नो यस। तो ये तो डेटा आ गया हमारा। अब इसको हम लोग रिड्यूस कैसा करेंगे नंबर ऑफ फीचर्स में। तो उससे पहले एक रिक्वायरमेंट रहता है, बिफोर रिड्यूसिंग यू हैव टू स्टैंडर्डाइज डेटा। तो फर्स्ट यू नीड टू standardize the data. Features को standardize करो, put it on the same scale. For that we need to import a function from sklearn dot pre-processing import standard scaler. Standard scaler import करिए, and now इसको अपन स्केलर यानी स्केलर एक वेरिएबल, एनी वेरिएबल में असाइन करके देन स्टैंडर्ड को ये ओके, यहाँ इनिशियलाइज हो गया वो। ओके, अब इसको वी हैव टू फिट इट। तो स्केलर डॉट फिट एंड वी नीड टू प्रोवाइड द डेटा। और आपका पूरा जितना भी डेटा है पूरा यहाँ पर एक ही डेटा फ्रेम में दी, पूरा कंप्लीट पूरे फीचर्स। तो नाउ यू गिव द डेटा नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, कैंसर डेटा। हाँ कैंसर डेटा, पूरा डेटा फ्रेम है, मतलब पूरा कंप्लीट डेटा फ्रेम दे देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे फीचर्स है। और फिट करके क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको स्केल कर ले सकते हैं हम लोग। अब क्या है, स्केल डेटा को स्केल हो जाता।
तो स्केलर डॉट फिट होने के बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, फिर से आप पूरा डेटा जो कैंसिल कर दिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले उसको फिट करा रहे, ट्रेन करा रहे, उसको फिर यहाँ पर ट्रांसफर करें। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू स्टैंडर्ड स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलिंग, वी आर स्टोरिंग इट इनटू दिस वेरिएबल कॉल स्केल डेटा। ये स्केल डेटा मतलब क्या रहेगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा वो। लेट अस रन दिस। चलिए ये आ गया स्टैंडर्ड स्केल। आप इसको चेक कर सकते हैं स्केल डेटा को, ये स्केल होगा। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग के बारे में भी अगर उसका फॉर्मूला वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग पे आ गई। अब हम लोग नाउ वी आर रेडी टू, ये स्केलर अपन किस लिए यूज कर रहे हैं इसमें? क्योंकि अलग अलग फीचर्स के रेंज अलग अलग होता है, स्केल अलग अलग होता, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में प्रॉब्लम होता। मतलब तो when it is going to reduce the number of features into the components, so it expects that the features are on the same scale. Okay, तो स्केल सेम रहना उसका, तो उसका रेंज अलग अलग आ रहा है, उसके वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं, तो इट उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग समझ जाता वो। तो पूरे फीचर्स का एक स्केल होने के लिए हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते। ओके, तो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको समझ में आता है कि वो पूरे वैल्यूज को वो स्टैंडर्डाइज कर लेगा। तो विल सी दैट। तो मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग पे भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। नाउ वी आर रेडी, नाउ रेडी टू implement dimensionality reduction. Now ready to implement dimensionality reduction technique using what, PCA. तो PCA बोले तो हमको पहले PCA को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसको डीकम्पोजिशन कर रहे, डीकम्पोज। तो इसका जो सब मॉड्यूल नाम है उसको याद रखना है कि ये तरीका डीकम्पोजिशन। तो sklearn के अंदर एक सब मॉड्यूल है डीकम्पोजिशन, और वहां से हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट PCA, इंपोर्ट PCA। तो PCA याद रखिए, यहाँ से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम यहाँ से इंपोर्ट होगा, डीकम्पोजिशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्केलर। और यहाँ पर सेम स्टेप्स है उसके, पहले आप उसको इनिशियलाइज करो। तो PCA एक वेरिएबल ले रहे हैं हम, स्मॉल कैप स्मॉल लेटर में PCA, एनी वेरिएबल नेम, और हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम PCA इन कैप्स। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n। यहाँ पर आपको दिख रहा, देखिए ये आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर, ये हाइपर पैरामीटर देना पड़ेगा, n आर्ग्यूमेंट, n कंपोनेंट्स। तो अभी हम n कंपोनेंट्स, अभी तो हमको पता है कि ये दो में अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें दो का डेटा है। कभी हमको पता नहीं रहता यहाँ पर, तो मतलब दो इन द सेंस टू, यानी क्योंकि टारगेट दो है, तो हम लोग इसको दो में, पूरे फीचर्स को दो में करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2, ठीक है। तो ये K2 है, समझिए, मतलब फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स 2। ओके, तो उसके बाद फिर जनरली क्या करना है, इसको फिर फिट करना पड़ेगा, फिट, तो PCA डॉट फिट। अब यहाँ पर उसको आपको एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा डेटा ऑलरेडी कौन सा, जो स्केल डेटा है, तो पहले हम लोग स्केल के लिए, नाउ यू यूज द डेटा टू ट्रेन। ओके, फिट। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम लोग, XPCA बोल के देते हैं। तो PCA डॉट ट्रांसफॉर्म स्केल डेटा। तो स्केल डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक वेरिएबल में स्टोर करें। ओके, तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म करेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फीचर्स को फ्रॉम 30 टू 2, फ्रॉम 30 टू 2। ओके, XPCA। ओके, हो गया ये, चलिए लेट्स रन नाउ, डन। ये स्टेप्स है मेन, ये स्टेप्स है। वंस यू इंपोर्ट, then these are the 3 steps you need to perform, and now the data is transformed. हो गया, finished. But how do you check now?
ये देखिए, now to check the best way you look at the number of features, और नंबर ऑफ फीचर्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, फीचर्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन क्या है, यू चेक शेप। देखो आप, तो आप दोनों का शेप चेक करो आप, यानी आपका जो पहले का जो डेटा था, जो स्केल डेटा है हमारा, स्केल डेटा का शेप चेक करो आप, और ये जो यानी पीसीए का, उसका एक्स पीसीए का चेक करो आप। ओके, तो दिस इज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये यानी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए, लेट अस रन दिस। देखो चेंज हो गया, देखिए। सो द नंबर ऑफ कॉलम 30 कॉलम जाकर कितने कॉलम हो गए, ओनली 2 columns। या 30 columns now got reduced to 2 columns। ओके, ये है देखिए। ओके, तो अब नाउ आप ये 2 यानी दो कंपोनेंट्स को लेके आप अपना एक नया मॉडल बना, यानी मतलब मॉडल बना सकते हैं आप। ओके, या यू कैन बिल्ड दैट एक्चुअली। ओके, तो इसमें तो ये आप 2 कंपोनेंट कौन से है वो कैसे पता करेंगे? 2 कंपोनेंट, वो वेरिएबल चेक कर लेना, बस 2 कंपोनेंट रहते हैं इसमें। या ये देखो, यहाँ से पता चल जाएगा। वो आपको पता नहीं, वो इंटरनली चेंज हो गया वो। अब यहाँ पर आप खाली ऐसा चेक कर लो आप, XPCA 0, राइट, ये नंबर 1 है, फिर XPCA 1। तो आप इस तरह से आराम से चेक कर ले सकते हैं आप। तो ये इंटरनली कंपोनेंट्स में चेंज हो गया मतलब, एंड द वे यू कैन चेक इज यूजिंग लुक एट द शेप। ओके, तो 2 कॉलम में चेंज सर हो ये गया। कैटेगोरिकल डाटा को भी हम सर ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं क्या? मतलब कॉलम अगर हमारे वेरी दूसरे भी रहे, अगर जैसा न्यूमेरिकल के कैटेगरिकल अलावा। मतलब नॉन नहीं, वो तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना, पहले आप नंबर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा उसको। अच्छा कर अच्छा, सकते हाँ। हैं, हाँ वो करके कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ओके। तो नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करने के बाद आप, पहली बात तो ये है कि इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आप राइट वैल्यू है या नहीं कैसा चेक करेंगे, और दूसरी वैल्यू के अच्छा, इसको प्लॉटिंग करके भी देख सकते हैं हम लोग कि क्या ये जो वैल्यू जो के डिफाइन करे, मतलब इसमें नंबर ऑफ के कंपोनेंट्स 2 है, तो आर दे गुड। अगर हम इसको 5 करे, 6 करे, तो यानी कैसा, यानी मतलब उसको यानी तो इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो है यानी ये देखिए आप, ये XPCA डॉट, तो इसमें आपका यानी एक मिनट है, आ, एक मिनट, मैं इसका ओके, ये तो चेक कर लिया हम लोग, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट्स में हो गए। अब इसको हम लोग 2 चीज़ें करना है। एक तो यानी इसकी डायरेक्ट इसको लेके आप एक मॉडल बना सकते हैं, या नहीं आप, अच्छा उसको क्या बोलना चाहिए, जो इसकी जो वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू यानी मतलब ये वैल्यू सही है, या उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इंक्रीज डिक्रीज कैसा कर सकते हैं। ओके, वो कैसा चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है हमारा पीसीए ना, ये पीसीए, तो पीसीए देखिए, पीसीए डॉट, इसमें से अपना ये देखिए कंपोनेंट, ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ। ये आपके कंपोनेंट्स जो बता रहा है, पीसीए डॉट कंपोनेंट्स। ओके, पीसीए डॉट कंपोनेंट्स, तो ये है आपका पीसीए कंपोनेंट्स का। ओके, और इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस। हाँ, वो कितना वेरिएंस एक्सप्लेन करा, हाउ मच वेरिएंस। तो the more variance, or it has explained, it is good actually. तो see, very good actually. तो जैसा ये वेरिएंस कम होते जाएगा ना, तो वो फीचर्स
की वैल्यू यानी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएंस है और उसका रेशियो भी मालूम कर सकते हैं हम लोग, वेरिएंस का। तो विल सी दैट, एक्चुअली हम लोग देखेंगे रेशियो, ये देखिए। तो ये दोनों को रेशियो में अगर देखें तो आप इसकी वेरिएंस की वैल्यू देखो पहले, आप लुक एट द वैल्यू। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, विल डू वन थिंग। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट, ओके विल गो फॉर 5, विल स्प्लिट इनटू 5 कंपोनेंट्स। हाँ, तो 5 में जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट 5 में जाएंगे। अब उसका वेरिएंस को चेक करो आप। ओके, नाउ लुक फॉर द वेरिएंस। देखिए, इट हैज डन वेरी गुड जॉब, गुड गुड। नाउ क्या प्रॉब्लम यहाँ देखिए आप, फिर क्या हो रहा है देखिए, लास्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। मतलब इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग मच वेरिएंस, राइट। यस। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कंपोनेंट्स काफी वेरिएंस एक्सप्लेन कर दी, देखिए मोर देन 98.98%। तो यानी मतलब ये अब यहाँ से वेरिएंस कम हो रहा है, मतलब तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू नो, तो अब उसको हम लोग एक उसको एक सिंपल टेक्निक, एक मेथड से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एल्बो मेथड, बोलते हैं एल्बो मेथड। तो एल्बो मेथड में क्या कर सकते हैं मालूम हम लोग, तो उसको विजुअलाइजेशन करके देखेंगे हम लोग। तो विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन ये हमारी राइट वैल्यू क्या है वो चेक कर ले सकते हैं हम लोग, राइट वैल्यू फॉर के। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, राइट वैल्यू फॉर के मतलब, तो टोटल फीचर्स 30 है ना, तो 30 अगर कंपोनेंट्स अगर तक करे तो कितना एक्सप्लेन करेगा वो, मतलब। ओके, तो हम लोग उसको यानी एक विजुअलाइजेशन से करके देखेंगे हम लोग। तो अब जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरह से जो कर रहे हैं हम लोग, अब जैसा कि यहाँ पर आप 10 कर दिए कंपोनेंट्स, तो 10 कंपोनेंट्स करने के बाद आप वेरिएंस को चेक करें आप। पहले देखिए वेरिएंस, देखिए अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद और कम हो गया, देखिए 0 पे आ गया, 0.6, 0.4। तो इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मच वेरिएंस एक्चुअली। तो अब इसको विजुअलाइजेशन में आपको सही समझ में आएगा, तो देन यू विल अंडरस्टैंड द राइट वैल्यू फॉर के, यानी कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में उसको रिड्यूस करना चाहिए बेटर। तो बड़ा सिंपल, तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं के वैल्यूज। तो ये बेसिकली ये इसको बोलेंगे एल्बो मेथड बोलेंगे। हाँ, तो के वैल्यूज, तो के वैल्यूज का एक रेंज में ले लेते हैं हम लोग, रेंज। तो रेंज 1 टू द टोटल नंबर ऑफ फीचर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स कैसा कैलकुलेट करेंगे आप, लेंथ ऑफ कैंसर, हमारा डेटा फ्रेम का नाम क्या है, कैंसर डेटा 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 फ्रेम में जितने भी कॉलम्स है ना, तो उसका लेंथ मालूम करें कितने कॉलम्स है। और आपको मालूम है ना, ये 1 टू 10 बोले तो 9 तक ही जाता ना उन्हें, तो प्लस क्या करना है इसको 1। तो यह क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 1 टू टिल ऑल द नंबर ऑफ कॉलम्स 30, यस। 1 टू 30 है ये, 31 बोले तो 30 तक जाता है 1 टू 30। तो ये रेंज की एक वैल्यू ले ली हम लोग, ले लेके हम लोग एक लूप करेंगे, सिंपल बताता हूँ मैं, सिंपल। अब यहाँ पर ना एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, तो एक्सप्लेन वेरिएंस का एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, लिस्ट। तो एम्प्टी, तो उन्हें कितना एक्सप्लेन वेरिएंस, कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर स्टोर करेंगे हम लोग। अब वैल्यू को चेंज करेंगे 1। तो फॉर के इन के वैल्यूज, के वैल्यूज मतलब फ्रॉम 1 टू 30, 31 जिस 30। तो यहाँ पर पहला 1 आ गया। तो अब देखिए पीसीए इक्वल टू, हाँ अब इनिशियलाइज करें पूरे स्टेप्स, ऊपर जो स्टेप करे थे हम, पहला क्या करना, पीसीए को इनिशियलाइज करना एन कंपोनेंट्स। एन कंपोनेंट क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, के, ये वेरिएबल। तो पहला क्या रहेगा ये वैल्यू, व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू 1। फिर सेकंड क्या होगा 2, 2, 3 अप टू 30।
30 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 30 कॉलम से 30 फीचर्स है। तो अगर Yes. हम 30 को 30 डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन करके देखेंगे हम लोग। तो पीसीए में, अच्छा इसके स्टेप पूरे आपको पता है। पीसीए के बाद फिर फिट करना पड़ता, स्केल डेटा लेके फिट कर दिए, फिट करके फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता। ओके, तो अच्छा फिट कर दिए ना, तो फिट करने के बाद अब आप उसको, उसका वेरिएंस को चेक कर सकते हैं आप फिट करने के बाद। ओके, तो फिट करने के बाद आप कैसा चेक करेंगे? ये देखिए, ये फिट हो गया। अब आप बोलिए एक्सप्लेन, या ऊपर का जो वेरिएबल है हमारा वेरिएंस, ओके, डॉट अपेंड, तो इसको वैल्यू को अपेंड कर देंगे। तो अपेंड क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? हाँ, अपेंड यहाँ पर हम लोग ये एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो। ओके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन वेरिएंस, ओके, उसको बेसिकली टोटल कर लेना पड़ेगा, सम कर लेना पड़ेगा। पीसीए डॉट एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो, तो उसको हम लोग एक अपेंड कर ले रहे टोटल। ठीक है, तो ये आपका डेटा आ जाता, तो ये लूप में इतना आ जाता आपका, तो ये सारा स्टोर हो जाएगा एक्सप्लेन वेरिएंस में। ओके, एक्सप्लेन वेरिएंस। सर वो फिट पैरेंथेसिस क्लोज नहीं करे, एक स्केल मिनट, डेटा। एक आएगा क्या? स्केल डेटा, ओके गुड। चलिए इसको पहले मैं रन करके देखता हूं मैं। 1 2, ये सही है। एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो, अच्छा यहाँ पर क्या आता कभी भी? रेशियो अंडरस्कोर। हाँ, underscore ला। चलिए ये आपका आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, डेटा आ गया इसका। इसको प्लॉटिंग करें तो सही समझ में आएगा। प्लॉटिंग करिए इसको, अगर आप प्लॉट करें तो सही। तो उसके लिए इंपोर्ट नहीं करें हम लोग, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले यहीं एक इससे यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। चलिए यहाँ पर प्लॉट इंपोर्ट हो गया, plt.plot। यहाँ पर आप के वैल्यूज को प्लॉट करो, के वैल्यूज। ओके, तो दो को यानी प्लॉटिंग के वैल्यूज और एक्सप्लेन वेरिएंस, एक्सप्लेन वेरिएंस। ओके, दो को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप plt डॉट एक्स लेबल, एक्स में क्या है हमारा? एक्स में हमारा के है, के एक्स में के है, और वाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में के है, और वाई एक्सिस में क्या है हमारा? वेरिएंस है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, जो एक्सप्लेन किया उसने। ओके, एक्सप्लेन वेरिएंस। ओके, और ये बेसिकली हम लोग क्या कर रही है? ये पीसीए एल्बो प्लॉट है, ये इसको क्या बोलते हैं? एल्बो प्लॉट, प्लॉट कर एल्बो प्लॉट। तो एल्बो शेप जो रहता है ना, वहां से यानी मतलब वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही, कहाँ से डाउन हो रही, एल्बो से पता चलता, राइट? एल्बो का जब शेप, जब उसमें डायरेक्शन चेंज होगा, ये देखिए आ गया, राइट। इसका मतलब क्या बोलिए आप? यानी ये के की वैल्यू है 0 1 2 3। जैसा के की वैल्यू बढ़ी, तो यानी बहुत बेहतरीन कहां तक है, बेस्ट कहां तक आ रहा है आपको बोलिए? ये 1 है ये। ओके, 1 2 3 4 5, यानी डाउन हो जा रहा होने, मतलब एकदम कहां तक बेस्ट रह रहा बताइए? वाई के साथ सर 3 तक रह रहा सर। 3 4 तक रह रहा। 3 4। ये देखिए, ये भी, ये इसको करके देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। 4 तक अच्छा रह रहा ना, सही यस सर, एक्सप्लेन 4 कर रहा तक। हूँ। उसके बाद फिर टोटल वेरिएंस, और फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो टोटल
It is unable to explain any variance. So there is no question of going up to forget about 30. तो ये बेस्ट वैल्यू हमको यही मिल जा रही है. तो k की वैल्यू हमको यही 80 मिल जा रही है. यस सर. तो एक तो डायरेक्ट आप वो भी चेक कर सकते हैं. ओके, वेरिएंस रेशियो जो हम लोग रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, या उसको इस तरह से प्लॉटिंग करके भी कर सकते हैं आप. ओके, तो ये बेसिकली हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द राइट वैल्यू फॉर के. अच्छा, ये जो एक मैं मतलब आप बोलेंगे भाई इसका यानी मतलब ये तो कंपोनेंट में बन गया ना, और इसका नाम क्या आ गया आप यानी मतलब क्या बोलेंगे इसको एक्सपीसी में आ गया. तो क्या हम लोग इसका एक मॉडल बना सकते हैं क्या? तो मॉडल बिल्डिंग, और ये हमारा क्या में आता है? ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है? ये कैंसर का डेटा है. क्लासिफिकेशन है. ये क्लासिफिकेशन है. तो हम लोग एक क्लासिफिकेशन में आपको अच्छी तरह पर डिसीजन ट्री बहुत अच्छा रहता. तो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, एक सिंपल डिसीजन ट्री क्लासिफायर बनाते हैं हम लोग. तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद उसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, इनिशियलाइज करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग कैंसर के डिसीजन ट्री बनाएंगे हम लोग. तो इसको इनिशियलाइज डिसीजन ट्री क्लासिफायर. ओके, मैक्स डेप्थ सिर्फ देता हूं मैं अभी फिलहाल 5 देंगे हम लोग. तो ये आ गया आपका, और उसको यूनो वेरिएबल उसको ट्रेन करना पड़ेगा. अब ट्रेन कैसा करते हैं आप? ट्रेन कैसा करें? क्या डेटा यूज करिए ट्रेन करेंगे आप? कैंसर डिसीजन ट्री डॉट क्या है आपका व्हाट. तो अब यहाँ पर x क्या है, y क्या है? यहाँ पर आपके व्हाट इज x एंड y? पहली बात तो आप x y क्या है यहाँ पे? x क्या है? क्या आएगा सर एक्स? नहीं, हाँ ये तो नंबर है जो डेटा ट्रांसफॉर्म करके क्या में आ गया, कंपोनेंट्स आ गए ना. PCA में कंपोनेंट में. एक्स पीसीए. हाँ ये देखिए फाइनल स्टेप यहाँ दे, ये लास्ट स्टेप देखिए, यस. स्केल होके क्या में आ गया, एक्स पीसीए. हाँ, ये पीसीए तो खाली वेरिएबल है, और एक्चुअल हम इसको ट्रांसफॉर्म करके कौन से वेरिएबल में स्टोर कर दिए, एक्सपीसी में करें हम लोग. और फिर एक्सपीसीए का शेप चेक कर रहे हो आप. तो यहाँ बता रहा है एक्सपीसीए का शेप कितना है, मतलब मतलब कि हम लोग चेंज कर दिए थे नहीं बीच में, हम लोग चेंज कर दिए हाँ थे सर, वो 10 कर दिए थे सर, उसको हाँ, 2 तो कर देंगे. हाँ उसको हम लोग चेंज कर देते एक्चुअली. यहाँ पर हम लोग उसको 2 में कर देना है. चलिए, ये तो आपका एक्सप्लेन कंपोनेंट्स. चलिए, वो हमारा वेरिएंस रेशियो, तो चलिए ये 2 में आ गए हम लोग. नाउ चेंज बैक टू 2. अब आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं ना, तो वही है ना. तो इसका मतलब ये कि हमारा x क्या है, x पीसी, और y क्या है हमारा. तो मैं शुरू में बताया था आपको, हमारा डेटा y में से नहीं लिए थे हम लोग. तो जो वेरिएबल था क्या नाम था, कैंसर डेटा. कैंसर डेटा में एक वेरिएबल है टारगेट. ठीक है. यस. अब आपको असल मॉडल बनाना है, और ये मॉडल को अगर आपको फिर से ट्रेन और टेस्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्स वाई को क्या करेंगे, फर्दर स्प्लिट करेंगे ना. यस. हाँ, तो आपको इस यानी वो सेम स्टेप्स है ना, मतलब आपको यानी स्प्लिट करना पड़ेगा ना उसको. रेंटल स्प्लिट को इंपोर्ट करना भी. हाँ, तो फ्रॉम sklearn डॉट क्या है, मॉडल सिलेक्शन सिलेक्शन. इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट.
ओके, ये इसको रन करेंगे हम लोग। कैसा कहते हैं आप यहाँ पर एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, white trace, ट्रेन train टेस्ट। test split, अब यहाँ पर दे दीजिए अब एक्स कॉमा वाई, और टेस्ट साइज देंगे हम लोग 30%। तो ये आ गया, देखिए कंप्लीट आया सेम। अब आप ये यानी XPCA को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी तो आप इसको ऐसा करके भी, अब आप मॉडल को ट्रेन करना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई, train, ये आ गया, ट्रेन हो गया मॉडल। अब उसके बाद सेम स्टेप से आपको मालूम है टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर आप प्रिडिक्शंस वाई देखे, कैंसर डीएफ डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट आ गया। तो मतलब मॉडल भी बन गया है ना, मतलब आपका जो यानी इस तरह से आप डायरेक्ट अगर ये नहीं, आप डेटा बगैर स्प्लिट करके भी बनाना है ना। अब ये स्टेप बाकी क्या, आप बगैर स्प्लिट के मतलब विथाउट स्प्लिटिंग भी बनाना है ना, तो डायरेक्ट आप जैसे कि मॉडल को ट्रेन करना है फॉर एग्जांपल, तो कैसा करेंगे आप। तो इसको मैं एक नाम देता हूँ, मॉडल का नाम कैंसर, इसका नाम अभी हम लोग यहाँ पर क्या दिए थे, यहाँ पर कैंसर DT दिए थे ना, GT, कैंसर DT 2 दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर कैसा है, इसका नाम क्या है, डिसीजन क्लासिफायर डॉट फिट, फिट अपने क्या देंगे, डायरेक्ट XPCA। सर इसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, क्या, सॉरी, ये DT2 जो मॉडल बनाया है इसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा सर डिसीजन ट्री क्लासिफायर में? नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, मैंने कहा DT डिसीजन ट्री 2 इक्वल टू यस डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो पहले ऑफ कोर्स इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रेन। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये XPCA ले ले रहे हैं, और टारगेट के लिए क्या देंगे हम लोग, उसमें से देखिए कैंसर डेटा डॉट टारगेट। तो मतलब मेरा बोले का मतलब डायरेक्ट आप जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है ना उसको भी यूज कर सकते हैं आप। ये स्पेलिंग टारगेट से क्या वो, नहीं टारगेट ही चलो, कैंसर डेटा डॉट क्या बोल रहा है ये, मिसिंग one required positional argument y, XPCA यूज कर रहे हैं ना हम लोग ट्रेन करने के लिए। yes, तो XPCA में और कुछ चीज मिस हो रही क्या, XPCA कॉमा वाई कैंसर, नहीं इसका डेटा अभी हम लोग कैंसर डेटा डॉट टारगेट, सही है ना। इसको अगर वाई में भी चेंज करें तो आएगा। एक मिनट, इसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे, इनिशियलाइज करके अरे सॉरी ये वेरिएबल ऐसा करना पड़ेगा ना, yes sir, डिसीजन सॉरी हमारा नाम पूरा में, सॉरी पूरा स्टेप। तो मॉडल का नाम क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल, कैंसर DT 2. तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वाई दो, या नहीं तो क्या दे सकते हैं आप, कैंसर डेटा डॉट टारगेट, दो भी चलेगा, ये ट्रेन हो गया देखिए। तो डायरेक्ट XPCA, तो नंबर ऑफ फीचर्स को कंपोनेंट में रिड्यूस करके हम लोग क्या करें, उसको डायरेक्ट ट्रेन कर लिए।
ये स्टेप समझ में आए ना आप लोग को? यस सर। तो यानी मतलब इतने सारे सादा फीचर्स के वजह, अब ये इंटरनली कैसा काम कर रहा बोले तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, यू नो, लुक फॉर द वेरिएशन है, मतलब कितना वेरिएंस, यू नो, तो उस बेसिस पे it internally uses what do you call the टेक्निक जो इसका सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो वो मैट्रिक्स यानी विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स कैलकुलेशन से होता है, एसवीडी सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। उसके ऊपर हम विल टॉक अबाउट दैट। मगर आपको एक स्टेप प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि सर ये दोनों के प्रेडिक्शन सेम रहेंगे क्या सर? जैसा आपने वो सेकंड मॉडल में वो तो उससे पूरा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट, इसमें बेटर इंप्रूवमेंट आ सकता है ना। हाँ आप लोग टोटल ट्राई करो 30 अलग फीचर को यूज करो और कंपोनेंट्स को यूज करो, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जब रिड्यूस हो जाएंगे तो उसमें वेरिएशन भी कम हो जाएगा ना, मतलब, और एक दूसरे फीचर्स में जो कोरिलेशन है वो भी चले जाएगा, मतलब, तो इसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और अच्छा भी होना चाहिए। तो आप लोग वो चेक करो, आप इसके ये स्टेप का फर्दर कंटिन्यू करिए, ओके। और ये एल्बो मेथड का भी आप कोड, आई होप यू गॉट इट। तो दिस विल गिव यू द राइट वैल्यू टू कैलकुलेट द के, ओके। तो चलिए, यानी मतलब इसको यानी आप आगे फर्दर करके देखें तो आपको आइडिया आया था। उसमें खाली 2 ही स्टेप है, खाली आपको करना क्या है बोले तो वो आपको मालूम है क्या करते हैं। मालूम हम लोग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं आप, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यस। अब वो आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी डेटा को चेक कर सकते हैं। तो यार यहाँ तक एक मेरे हिसाब से जितने एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में हम लोग डिस्कस करना था ना, कर लिए। अब हम लोग परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे जाएंगे, हम लोग ट्यूनिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स पे हमारा फोकस ज्यादा था ट्यूनिंग पे रहेगा, ओके। परफॉर्म मॉडल का ट्यूनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे पूरे। तो विल टॉक अबाउट जस्ट इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो रिग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में, हाउ बेस्ट वी कैन improve the performance, what are the different ways are there to improve the performance, तो उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा, ओके। तो जितने बेसिक एल्गोरिथम से हम पूरे मशीन लर्निंग के ऑलमोस्ट हम लोग कवर अप करें। अब हम लोग मॉडल ट्यूनिंग एंड डिप्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? थ्योरेटिकली कैसा काम करता है हम लोग बात करेंगे, ये प्रैक्टिकल के स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, पीसीए में क्या क्या स्टेप लिए हम लोग, ये मेन स्टेप से देखिए यहाँ पर पीसीए के स्टेप्स, ओके। और स्टैंडर्ड स्केलिंग के बारे में भी मैं आप लोग को आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट के हाउ एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड स्केलर वर्क्स एक्चुअली, ओके। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग में क्योंकि अगर आप वो नहीं करें तो मतलब परफॉर्मेंस सही नहीं रहे, मतलब। तो ये एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है, तो वो मैं आपको के साथ आप आई शेयर दैट डॉक्यूमेंट। आप लोग कैन यू रीड दिस डॉक्यूमेंट? यस। Yes. Why, how, and when scale. Why, how and when to scale your features, फीचर्स को कब आप स्केल करना, ओके, हाउ एंड वाई। तो ये सारा देखिए, तो वाई टू स्केल द फीचर्स। तो इसमें क्या होता मतलब, most of the time a data set contain features which are high variation in magnitudes, units and range। तो इसके मैग्नीट्यूड, यूनिट्स, रेंज अलग अलग रहते हैं हर एक के, okay। और most of the algorithm use Euclidean distance to know the distance between 2 data points, okay। तो यहाँ पर बता रहा जैसे कि एक यूनिट 5 kg है, दूसरा है 5000 ग्राम्स, तो वो समझता है ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंस है, जबकि ये यूनिट अलग अलग है, ओके। So the feature with high magnitude will weigh in a lot more in distance calculation than the feature with low magnitudes. To suppress this effect, the most important is to suppress this effect. इसको हटाने के लिए we need to bring all the features to the same magnitude, and this is done by doing what? Scaling. Scaling.
अब यहाँ पर हाउ टू स्केल फीचर्स, तो अलग अलग टेक्निक है उसके लिए। स्टैंडर्डाइजेशन एक है, ये देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में ये फॉर्मूला है, देखिए ओके, एक्स मैन एक्स बार बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को उससे उसके मीन से डिवाइड करके माइनस करके उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करें तो इट विल जनरेट दिस वैल्यू। तो वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन, okay, this is all about standardization. Second technique is called normalization, okay, normalization है, उसका फॉर्मूला ये है। फिर एक और एक टेक्निक है मीन मैक्स स्केलिंग, कर सकते हैं आप मीन मैक्स स्केलिंग। फिर यूनिट वेक्टर का एक है, ओके, तो अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सम एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम वेयर फीचर स्केलिंग मैटर्स। देखिए के नियरेस्ट नेबर, क्योंकि इन्हें क्या यूज करता, यूक्लिडियन डिस्टेंस करता। टू नो द डिस्टेंस बिटवीन वन डेटा पॉइंट टू अनदर इट यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसको सेम स्केल होना जरूरी है। और अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी इससे पहले टॉपिक पीसी। यस, स्केलिंग इज क्रिटिकल, यहाँ देखिए वर्ड देखिए, स्केलिंग इज क्रिटिकल while performing principal component analysis because PCA try to get the feature with maximum variance, and variance is high for high magnitude features. तो उन्हें वो गलत समझ जाता कि okay, this gives the PCA towards high magnitude features. तो PCA के लिए स्पेशल स्केलिंग बहुत जरूरी है, ओके, और डिसीजन ट्री वगैरह के लिए इसके लिए भी ये जरूरी। तो ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, ये आप इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट आल्सो, ओके। तो देन नेक्स्ट विल कंटिन्यू, ओके। Next we'll talk about like how exactly this PCA works, and then I told you that now our focus is more on performance, okay, scaling and perform how to scale the models or how to improve the accuracy performance of the model. तो उस पे बात ज्यादा करेंगे हम लोग, ओके। सो एनी क्वेश्चन? सर ये पीसीए पूरा वेरिएंस पे काम करता है क्या सर, मतलब बैकग्राउंड में? यस। ओके। और सर केम क्लस्टरिंग सर उसका बेसिस क्या है सर, वर्किंग का उसका? हाँ, उसका भी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो यानी मतलब उसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या करे थे, यानी मतलब यानी उसका यूज केस क्या था मेन, व्हाट वाज द यूज केस? ग्रुपिंग करना सर, डाटा को मतलब क्लस्टर बनाना बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। यस। तो उसके पर भी मैं आई एक्सप्लेन मोर। तो उसमें भी के का कॉन्सेप्ट ही है कि यानी you want to find out like what are the common functionality. So based on the common features and functionality, it will put it in the same group actually. तो उसके पर भी मैं विल टॉक अबाउट दैट। मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग दोनों पे भी बात करेंगे। हम लोग पीसीए का थोड़ा मैथमेटिक्स बिहाइंड पीसीए हमको डिस्कस करना है, एंड द सेम टाइम आई विल टॉक अबाउट क्लस्टरिंग के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। क्लस्टरिंग में अलग अलग टेक्निक भी है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, याद है आप लोग को, एक यानी हाँ, तो अलग अलग उस पर ज़रा थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो अब हम नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल एल्गोरिथम इंक्लूडिंग रिग्रेशन पे भी बात करेंगे हम लोग। तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का तो पूरा एक फेज कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। सो नाउ वी लुक एट मोर थियरी एंड मोर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिप्लॉयमेंट। तो चलिए हम लोग ये टाइमिंग सही है ना? नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग यही इस पे 11 o'clock से स्टार्ट करेंगे। यस सर। तो नेक्स्ट सैटरडे 11 से हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बीच में सडन ये आ गया था, चलिए मैं आई थिंक इट्स गुड एक्चुअली। तो हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक हो गया तो फिर हमारा यानी नेक्स्ट वील हैव टू फोकस फुल्ली ऑन डीप लर्निंग, ठीक है ना?